हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, क्योंकि आज का परमेश्वर का पवित्र वचन है, खासकर लय व्यवस्था 25 का 8, जुबली वर्ष। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को बताया और मूसा अपने लोगों को बताता था कि 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना, और 7 विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना और उन 50वें वर्ष को पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना, और वह वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि अपने अपने घरानों में लौटाने पाओगे। तुम्हारे यहाँ यह 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए। उसमें तुम ना बोना और जो अपने आप उगे उसे भी ना काटना, और ना बिना छाटी हुई दाखलता की दाखों की तोड़ना, क्योंकि वह जो जुबली का वर्ष होगा वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। तुम उसकी उपज खेत ही में से ले लेके खाना। और इस जुबली वर्ष में यदि कोई अपने भाई बंधु को यदि खेती या कुछ बेचे और उससे मोल ले, तो दूसरे पर अंधेर न करना। और जुबली के बाद जितने वर्ष बीते हों गिनती के अनुसार दाम ठहरा के एक दूसरे को देना। शेष वर्षों की उपज के अनुसार तेरे हाथ हो, और तुम अपने भाई बंधु पर अंधेर न करना और अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं जुबली वर्ष के बारे में कि जो 50वां वर्ष है वो एक छुटकारे का दिन परमेश्वर ने बताया है। उस वर्ष यदि किसी का खेत भी ले लिया हो तो उसका वापस करना है, और परमेश्वर यही सिखाता है। और जो भूमि होती है वो सदा के लिए बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेसी और बाहरी होंगे, लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। यदि कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी भूमि को बेच डाले, तो उसके कुटुंबी जो उसके निकट हैं बेचे हुए भाग को छुड़ा लें। यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला ना हो और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा सके, तो है उसके बिकने के समय में वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों की उपज की दाम उसको मोल लिया हो फेर दे और अपनी निजी भूमि को अधिकारी हो जाए। परंतु यदि उसके पास इतनी पूंजी ना हो, उसे फिर अपनी ना कर सके, वो बेची हुई भूमि वो जुबली के वर्ष तक मोल लेने वालों के हाथ में रहे और जुबली के वर्ष में छूट जाए और वह मनुष्य अपनी भूमि पर फिर अधिकारी हो जाए। क्योंकि परमेश्वर कुछ बता रहे थे, यदि घर भी शहर पनाह वाले नगर में यदि बसा है, यदि वो अपना बेच रहा है, तो उसके जुबली के वर्ष में उसका भी छूट जाए। और लेवियों की जो निज भूमि है, जो उनका नगर है, वो कभी बेचा ना जाए, क्योंकि वह सदा भाग उसका होगा। परमेश्वर यहाँ बहुत कुछ बता रहे हैं, दासों के बारे में बता रहे हैं। यदि कोई कंगाल होकर अपने आप को हाथ बेच डाले, तो उस पर दास के समान सेवा न करवाना। वह तेरे संग मजदूर और यात्री समान रहे और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे। तब वह बाल बच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंब में और अपने
पितरों में निज भूमि में लौट जाए। क्योंकि जुबली वर्ष एक छुटकारे का दिन बताता है, चाहे वो खेती क्यों ना हो, चाहे वो दास दासी क्यों ना हो, हमें क्या है, कठोरता नहीं करनी है। हमें प्रेम से उनके साथ रहना है, उन पर कोई जुल्म नहीं करना है। परमेश्वर सिखाता है प्रेम रखो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास से इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला था। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं छुड़ाने वाला हूँ। इसलिए परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें। जैसे नए नियम में याकूब की पत्री जब हम लोग देखते हैं, पहला अध्याय, और उसमें जब 9 से 11 तक पढ़ते हैं कि दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है, घास सुखा देती है, उसका फूल झड़ जाता है, उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर पर घमंड करना है, इसलिए उसकी महिमा करें। इसलिए हमें सबसे प्रेम रखना है। जिससे इब्रानियों 12:14 में भी परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। इसलिए हमें पवित्र रहना है, मेल मिलाप से रहना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है। क्योंकि 11:16 में भी परमेश्वर का पवित्र वचन इब्रानियों में कहता है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। इसलिए हमें परमेश्वर के डर भय में चलें, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब के लिए एक स्वर्ग में भी जगह बनाई है। क्योंकि पृथ्वी पर हमें किसी के साथ जुल्म नहीं करना है। जैसे जुबली वर्ष में देखते हैं कि जो 50वां वर्ष होता था, उसमें चाहे वो दास दासी क्यों ना हो, चाहे खेत क्यों ना हो, चाहे पेड़ पौधा क्यों ना हो, सब उसे छुटकारा देते थे। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, जैसे मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ, ऐसी हमें भी हर किसी पर सहायता करनी है, क्योंकि परमेश्वर सभी का है। यदि धनवान भी हो जाएं तो घमंड नहीं करना है। क्योंकि जैसे लूका 18:18 में हम लोग देखते हैं, एक धनी व्यक्ति है और वो अनंत जीवन की तलाश में है, और वो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु, हम अनंत जीवन कैसे पा सकते हैं। तो परमेश्वर ने एक वचन कहा था, यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसे 18:22 में सुन, और वो कह रहा था, मैं तो परमेश्वर आपकी सभी आज्ञा मानता हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर वो उदास हुआ, क्योंकि वो बड़ा धनी था। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि हमें हर किसी की मदद करना है, लेकिन वही जो धनवान था वो स्वर्ग नहीं पहुंच पाया। परमेश्वर कहते हैं कि धनवानों का स्वर्ग में राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। और उनके चेले कहते हैं, प्रभु, हम तो सब कुछ आपके पीछे छोड़ आए हैं। तो प्रभु कहते थे कि तुमको और तुम्हारे जो भी तुमने छोड़ा है, तुमको कई गुना अधिक पाएंगे और अनंत जीवन मिलेगा, स्वर्ग का जीवन मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह सिखा रहे हैं। इस जुबली वर्ष में भी देखते हैं हम लोग छुटकारे का वर्ष, इसलिए हमें मदद करना है, सहायता करना है। यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि जो धनवान से कि अपना धन, जिसे समस्या है उसके लिए खर्च करो। परमेश्वर यही सिखाता है, हमें मदद करना है, दूसरों की हेल्प करना है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी इस संसार में आके हेल्प की, सहायता की, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोली दी, मुर्दों को जीवित किया।
और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज भी उस स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हैं और देखते रहते हैं कब बच्चे मेरी ओर देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, हेल्प करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। जैसे मत्ती 26:41 कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। इसलिए हमें परमेश्वर से विनती करना है, प्रार्थना करना है, आराधना करना है और हमें हेल्प करने लायक है तो हेल्प जरूर करना है। धन्यवाद। इस वचन पर प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।